आप किसी के पास बैठ जाइयो, काऊ के पास, आप उसे कुछ बताने लग जाओ ना, तो वो तुमसे पहले बतावे को तैयार बैठो है। भाई तुमसे ज्यादा नॉलेज है, वो ये कहेगा तुम हमें क्या सुनाओगे, हम तुम्हें सुना दे। सब ज्ञानी है यहाँ पे, अब सब ज्ञानी भरे पड़े, चाहे आवे जावे कचूना, पर यहां सब ज्ञानी है। आप किसी क्षेत्र में ज्यादा जानते हो और अगर आप अपना ज्ञान किसी को देना चाहो ना, तो लेने वाला भले ही कम होगा, लेकिन फिर भी वो यही कहेगा अरे हम तो बहुत जानते, हम पे तो ये सब आता है। सब अपने मन में परफेक्ट बने रहते हैं, इसीलिए कोई कुछ सीखता नहीं है। उन्हें लगता है हमें सब आता है, हमें सब पता है, हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। पर ध्यान दीजिए, सुनना सीखो, औरों से जानना सीखो। अगर आप चुप रह करके सुनोगे तो क्या पता आप वो सीख जाओ जो आप नहीं जानते हो। मान लिया आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन सब कुछ नहीं आता है। किसी को कुछ आता है, किसी को बहुत कुछ आता है, लेकिन सब कुछ किसी को नहीं आता कि हर चीज में हर आदमी परफेक्ट हो। कोई किसी क्षेत्र में सही है, कोई किसी क्षेत्र में सही है, हर चीज में बिल्कुल परफेक्टली नहीं काम कर पाएगा वो। और जो सब कुछ जानता है तो वो सबको थोड़ा थोड़ा ही जानेगा, पूरी तरह नहीं काम कर पाएगा। इसलिए जो भी जहां भी ज्ञान दे रहा हो, कोई चीज तुम्हें बता रहा हो, तो वो लेने में कोई बुराई नहीं है। ज्ञान तो सबसे लिया जा सकता है, शिक्षा तो किसी से भी ली जा सकती है। दत्तात्रेय ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए थे, भगवान दत्तात्रेय ने। ऐसे ऐसे जीवों को उन्होंने गुरु बनाया। गुरु का मतलब ये नहीं कि उनसे दीक्षा ले ली, नहीं, दीक्षा अलग है, शिक्षा अलग है। शिक्षा तो आप एक नाली में पड़े हुए शराबी से भी ले सकते हो लेने वाला। पी करके कोई नाली में पड़ा है, गंदे नाले में, ज्ञान लेने वाला उससे भी ज्ञान ले लेगा। क्या कि कभी पियो मत, नहीं तो ऐसे समय आ जाएगा। मिल गया ना ज्ञान, पी के नाली में पड़ा पड़ा भी ज्ञान दे रहा है। इसलिए भगवान दत्तात्रेय ने ऐसे ऐसे 24 गुरु बनाए हैं। अजगर को गुरु बना लिया, तो अजगर ने कुछ सिखाया उन्हें। मधुमक्खी को गुरु बना लिया, मधुमक्खियों ने कुछ बोलने आई नहीं, पर उन्होंने गुरु बना लिया। कैसे? बोले ये मधुमक्खी है ना, ये जाती है दूर दूर तक, और दूर दूर से फूलों से रस लेके आती है। एक जगह इकट्ठा करेंगी, एक जगह रखती जाएंगी, बहुत सारा धन संचय कर लेंगे, बहुत सारा शहद संचय कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे वो अपने लिए। वो खुद नहीं खाती, जमा करने पे ध्यान ज्यादा देती है। खुद भाग दौड़ में लगी रहेगी, जमा करती जाएगी, और करते करते एक दिन आता है और वो मधुमक्खी ने भगा करके और सारा शहद वो एक इंसान लेकर के चला जाता है। मधुमक्खी को क्या मिला? केवल भाग दौड़। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि मैंने मधुमक्खी को गुरु बना करके यही शिक्षा ली कि अति कभी मत करो। अति मतलब संचय करते जाओ। जीवन में तुम फटे पुराने कपड़े में डोलते रहो, करोड़ों अरबों जमा कर लो, रखते चले जाओ, पतोपरी इनकम टैक्स आई सबरे धन ले गई। वो छापा आप ये समझ लो, जो मधुमक्खी पकड़ने वाला है ना, वो भी बेचारी मधुमक्खी के यहाँ छापों से ही डाल दे। उस मधुमक्खियों में भी ना कुछ होता है, कोई एक रानी मक्खी रहती है, वो उसके लिए ला करके शहद जुटाती रहती है। आजकल तो ये भी एक व्यापार बन गया है, खेतन में डिब्बा से ने लगा के रखवे लग गए।
पहले तो मधुमक्खी इतनी स्वतंत्र तो थी, कम से कम मन में आए वही छत्ता लगाती। अब तो इसको भी बिजनेस में इतना बना लिया कि उन्हें कैद कर करके रखते हैं, शहद लाती जाओ लाती जाओ। तुम्हें क्यों बता रहा हूं? मैं इसीलिए बता रहा हूं, संचय करो पर उतना करो जितने में आपका गुजर बसर आनंद आपके जीवन में बना रहे। उतना मत करो कि तुम तो डोलो ऐसे ही और फिर आवे और कोई ले जाए वैसा। जरूरी नहीं कि कोई इनकम टैक्स का ही छापा पड़े। आजकल के बच्चे भी ऐसे ही हैं, जैसे ही उनके हाथ में धन आया फिर माँ बाप से कह देते हैं अब कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे औलाद आजकल है, माँ बाप को पूछती तक नहीं है। इसलिए बच्चों के लिए हमारे संत कहते हैं, पूत जो कपूत तो व्यथा ही धन संचय नर, और पूत जो सपूत तो व्यथा ही धन संचनो। मानो अगर आपका बेटा सुपुत्र है, बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा मेहनती है, तो फिर भी अगर आप धन इकट्ठा कर रहे हो तो भी बेकार है। क्यों? वो इतना काबिल अगर है, इतना ही अच्छा है, तो वो अपनी जिंदगी में धन इकट्ठा खुद कर लेगा। आप इतनी मेहनत तो कर रहे हो कि अरबों खरबों उसे देके चले जाओ, वो तुम्हें पूछेगा भी ना। खूब करो, इतनी मेहनत करो, आपका जीवन निकल जाए, बच्चे का पालन पोषण हो जाए, और जब सुपुत्र है तो वो अपना पालन पोषण कर लेगा। और कुपुत्र है तो तुम करोड़ों ने धर दियो, वो 2 रात में पी के निकाली आवे वो सब, तो भी बेकार है। क्या पता पिया गया कहीं जुए में, जुआ खेला और पूरी प्रॉपर्टी गई। कुपुत्र तो कुपुत्र है, उसके लिए आप भले कितनी भी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर लो, बाप है ना बच बेवारी, बिकेगी क्यों? कुपुत्र है। तो ऐसे जो औलाद सबरी को बेचने के लिए तैयार हो, ऐसे के लिए भी इकट्ठा करना ठीक नहीं है, और जो अपने आप बना सकता है उसके लिए भी क्या करना। इसलिए अपनी जिंदगी का, जीवन का आनंद लेते रहो, कथाओं में, सत्संग में समय देते रहो। भगवान के लिए भी थोड़ा समय निकालते रहिए। संचय अधिक करना मधुमक्खी के बराबर है, ये दत्तात्रेय भगवान बताते हैं। ऐसे ऐसे 24 गुरु हैं उनके, 24। और 24 क्या, आप 40 से भी शिक्षा ले सकते हो। जो जहां तुम्हें कोई कैसा भी व्यक्ति मिल जाए तो उससे कुछ सीखो, वो भले बोल रहा हो या नहीं बोल रहा हो। हिरण को गुरु बना लिया था उन्होंने, हिरण को, भगवान दत्तात्रेय ने। हिरण के अंदर एक कस्तूरी होती है, और उसे जब खुशबू आती है वो पूरे जंगल में ढूंढता फिरता है उसके अंदर, लेकिन वो ढूंढता है सब जगह। ठीक उसी प्रकार ये इंसान है, ये आनंद दुनिया में खोजता है, जबकि आनंद दुनिया में नहीं, उसके अंदर ही है। जैसे वो कस्तूरी उस हिरण के अंदर है, वैसे आनंद स्वयं हमारे अंदर है। हम ढूंढते वैसे दुनिया में फिर रहे, इसलिए वो हमें मिलता नहीं है। आप खुद के अंदर जब खोजोगे तभी तुम्हें वो आनंद स्वरूप भगवान मिल जाएंगे। ऐसे ऐसे हर जीव से, जंतु से शिक्षा लेनी चाहिए।